नमस्कार साथियों, आज हम एक अलग मुद्दे पे बात करने वाले हैं भैया। इजराइल में भारतीय वर्कर 1 लाख लोग जा रहे हैं, इसमें दुबई का क्या रोल है? आपको आज तक नहीं पता होगा, लेकिन मुझे जहां तक पता चला वो बातें मैं शेयर कर रहा हूं। दुबई का क्या रोल है कि इजराइल सीधे ही भारतीय लोगों को जॉब पे रख रहा है, समझ रहे हैं? और इसमें लेबर अग्रीमेंट इनका कब हुआ है? 42,000 वर्करों का ही लेबर अग्रीमेंट हुआ था। ये डिटेल से बात करेंगे। लोग ये बोल रहे हैं कि ये हमास के साथ युद्ध हुआ, इजराइल की इमारतें टूट गई, बिल्डिंग खत्म हो गई, सब कुछ तहस नहस कर दिया, इसलिए इजराइल को वर्करों की जरूरत है काम करवाने के लिए। ये सच नहीं है। सच क्या है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि या क्या इजराइल और हमास के साथ में युद्ध होने की वजह से वो भारतीय लोगों को ले रहा है। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है दूसरी जो मैं दिखाता हूं। इजराइल से रिलेटेड आप लोग लंबे टाइम से न्यूज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 1 लाख इंडियन वर्कर जाएंगे। अब देखिए, लोगों का 100% मानसिकता यह है, विपक्ष की पार्टी नेता वगैरह आपने भाषण सुने होंगे, इजराइल में युद्ध चल रहा है इसलिए सरकार वहां पे इनको मरने के लिए भेज रही है। सच्चाई क्या है आपको सबको पता होगा। इजराइल और हमास की शुरुआत लड़ाई की 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। आप गूगल पे देख लेना। और भाई साहब ये क्या है? इजराइल, भारत ने 42,000 भारतीय श्रमिकों को यहूदी राज्य में काम करने की अनुमति देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए 9 मई 2023। आप गूगल पे कर लेना भाई साहब, समझ गए? ये देखिए, ये अग्रीमेंट हुआ था कितनी तारीख को? 9 मई 2023। और हमास के साथ में लड़ाई शुरू कब हुई थी? 7 अक्टूबर 2023। यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, भाई साहब 5 महीने के बाद में लड़ाई हुई है। जबकि भारत के साथ अग्रीमेंट 42,000 वर्करों का 5-6 महीने पहले हो चुका है। यह जयशंकर विदेश मंत्री है, उनका ट्वीट है, आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके दे सकते हैं। 9 मई का ट्वीट उनका खुद का किया गया है। 42,000 वर्करों के साथ में इजराइल का और भारत सरकार का अग्रीमेंट हुआ था। किसके लिए? कि भैया सीधे इजराइल भारत से सीधी, यानी फ्लाइट भी सीधी कर जोड़ेगा, क्योंकि अभी फ्लाइटें नहीं थी पहले। और इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वर्करों की जरूरत है, वो वहां लेके जाएंगे। और ये जो हेल्थ केयर से रिलेटेड भी है, जिसमें 42,000 वर्करों में 34,000 वर्कर कंस्ट्रक्शन लाइन में और 8,000 वर्कर हेल्थ केयर से रिलेटेड, जो समझौता ये हुआ था 9 मई को। और लोग बोल रहे हैं कि हमास में लड़ाई हो गई इसलिए इजराइल लेके जा रहा है। भाई साहब, सरकार के साथ बैकडोर में पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है। ये बातें तो लिखित में पड़ी है, गूगल पे आप जाके सर्च करिएगा। अब दूसरी बात यह आ जाती है भैया, मैंने ये बोला दुबई का इसमें क्या रोल है। दुबई में देखिए, मेरे पास जितनी जानकारी है भाई साहब, मैं कोई बड़ा वो डाटा एनालिसिस तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी आई है कि देखिए, इजराइल की कंपनियां दुबई में मान लो हैं, पहले अभी भी हैं। और इजराइल की जो कंपनियों के ओनर थे, कुछ भी मान लो, उन्होंने दुबई में, उनको ये पता चला कि दुबई इंडियन वर्कर है ना, जो दुबई में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी इंडियन वर्कर दुबई में उनको सबसे बेस्ट लगे काम के मामले में, कंस्ट्रक्शन के मामले में। तब उन्होंने ये बात अपनी सरकार के सामने रखी। धीरे धीरे इस बात पे जोर दिया गया। लास्ट में ये एग्रीमेंट हुआ कि भारतीय वर्करों को हम लेंगे हमारे देश के अंदर। सच बात तो ये है, बाकी बोलने को भाई साहब लोग कुछ भी बोलते। आपको दिख रहा है ये भीड़ हो रही है भैया, ये अपने इंडिया में इंटरव्यू चल रहा है इजराइल का। अब ये स्थिति भैया हमास की हो गई है ना। इसमें कुछ बिल्डिंगों का नुकसान तो इजराइल में भी हुआ है। तो सीधी सीधी बात है कि इंडियन वर्कर वर्ल्ड के अंदर कहीं चले जाओ, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो IIT में हो, चाहे वो साइंटिस्ट में हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, द बेस्ट। ये बात मेरे पास कुछ जानकारी से मिली थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि भैया लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि भारत सरकार के साथ इजराइल सरकार का एग्रीमेंट, ये विदेश मंत्री इजराइल का है और ये भारत का, आपको दिख रहा होगा, दोनों का एग्रीमेंट हुआ, देख सकते हैं ना। 9 मई 2023 को हो चुका था 42,000 वर्करों का। ये तो बाद में कोटा बढ़ा दिया कि भैया हम 1 लाख लोगों को लेंगे। बाकी आपको है ना गलत, ठीक है, जितनी मुंह है उतनी बातें, उनका क्या नहीं कर सकते। अब इस सबूत को भी लोग जुटला देंगे, कमेंट में पढ़ना आपकी ये भी फेक है, ये है, सब अपना ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे। लेकिन सच ये नहीं है। इजराइल का उस टाइम तो कोई मैटर ही नहीं था, हमास के साथ कोई मैटर नहीं था। ये तो हमास ने पहले शुरुआत कर दी, उसके बाद में इजराइल ने कसम खा ली कि हमास को जब तक खत्म नहीं कर देंगे। अभी आज ही मैं न्यूज देख रहा था, सऊदी अरबिया में इनकी मीटिंग चल रही है। 4 इजिप्ट की, जॉर्डन और एक कंट्री और है सऊदी अरबिया। जल्दी से जल्दी उसको सीज फायर किया जाए। अब सीज फायर कैसे होगा? मुझे तो लगता नहीं है भैया इजराइल मान लेगा। हमास बोल रहा है जल्दी से जल्दी ये खत्म कराओ, एक बार स्टॉप कराओ, शर्तें अपनी लागू कर रहा है। तो आपको लगता है कि इजराइल उनकी मानेगा? 70% गाजा खत्म हो चुका है, फिलिस्तीन खत्म हो चुका है, और 70% इनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वहां पे, यानी 100 में से 30 लोगों के पास कोई जॉब नहीं है, खाने को नहीं है, गंदा पानी, 2-3 दिन से लोगों को खाना मिल रहा है। 30,000 से ज्यादा लोग अभी मर चुके हैं, लेकिन जिद अपनी छोड़नी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी पे बात करेंगे। जो वर्ल्ड के 57 मुस्लिम है, OIC ऐसे कुछ उनकी एक संस्था है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना ज्ञान दे रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं। सच्चाई की बात ये। तो ये कुछ अपडेट थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय